हेलो एवरीवन। फ्यू मिनट सीरीज पाथवे टू प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। आज ना हम 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। वो 6 PYQs होंगे और एंड दैट इज़ फाइन। वो हम देखेंगे कि आप उसमें से कितना आंसर कर पा रहे हैं और वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 7वां PYQ मैं आपको दूंगा जो कि जिसका कि आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो क्या है। अगेन वो हम डिस्कस करेंगे। पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये तो है ही कि आप ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें और आज के बाद कभी गलत ना करें। पर्पस है इसके थ्रू मेरे को गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयज आपको याद करवाना है, समझाना है और हमें ये भी देखना है कि यूपीएससी के लिए कौन से फेवरेट गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयज हैं और क्या इजीएस्ट तरीका है गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयज को याद करने का। तो अगेन होपफुली आज के क्लास के बाद काफ़ी सारे गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयज आपको याद हो जाएंगे, इफ़ नॉट ऑल। और वैसे भी सारा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख जाएगा कि कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी पे चलते हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी। वहाँ पे ना 3 गवर्नर जनरल वॉइस रॉयज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर PYQs को हम देखेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये ना आपका क्लास 12th का एनसीईआरटी है, चैप्टर 10, ठीक है ना। और ये जो एनसीईआरटी है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है राधा, ये 1857 रिवोल्ट पे है। और यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 वॉइस रॉयस राधा गवर्नर जनरल, 2 गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल स्लैश वॉइस रॉयस आपके कवर हो जाएंगे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हेनरी हार्डिंग है जो यहाँ पे आपको दिख रहे थे। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़े और अच्छे तरीके से दिखें। अगर नहीं दिख रहे थे तो फिर कटा हुआ है इनका। देखिए हेनरी हार्डिंग है, ये मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे। तो कहते हैं कि जो ग्रीस कार्ट्रिज की बात होती थी ये उनके दिमाग की उपज थी। बहुत सारे स्पेकुलेशन से स्कॉलर्स बहुत सारी बातें करते हैं, हिस्टोरियंस। इनका जो टाइम पीरियड है ये गवर्नर जनरल है, क्योंकि जो वॉइस रॉय का पोस्ट आया है वो आया है 1858 से। तो इनका टाइम पीरियड ये गवर्नर जनरल है इंडिया के, जो कि 1833 से स्टार्ट हो गया था ये पोस्ट। 1844 से 48 इनका टेन्योर है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके डलहौजी, जो कि इनके काम को आगे लेके जाएंगे 1848 से 56। और फिर 56 के बाद 56 से 62 तक आएंगे कैनिंग। तो हो क्या गया, कहना क्या मैं चाह रहा हूँ इस क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 12th के चैप्टर 10 एनसीईआरटी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो ये 3 वॉइस रॉयज या गवर्नर जनरल, कैनिंग है आपके वॉइस रॉय और बाकी दोनों है गवर्नर जनरल। कैनिंग वैसे ना एक पर्टिकुलर पीरियड में 1856 से 58 तक वो गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। तो ये 3 आपके कवर हो जाने चाहिए, ये आपको याद हो जाने चाहिए। अब हम आते हैं 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और आप मेरे को बताइएगा कि इसमें से कितने आपके सही हुए और जो लास्ट में 7th पूछूंगा मैं उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सारे PYQs हैं, सारे यूपीएससी ने पहले पूछे हैं। और गवर्नर जनरल वॉइस रॉयस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उनके PYQs देख लें और उससे आपको आइडिया लगने लगता है कि ओके ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। ये ना एक मैंने रफ चार्ट आपको दिया है, आप बस इसको एक बार देख लीजिएगा। डेट्स वेट्स थोड़े इधर हो सकते हैं, वो दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। आपको यहाँ पे कॉशन मेंटेन करना है डेट्स का। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहाँ 1774 से 85 लिखा हुआ है, आइडियली 1772 से 1785 है उनका पीरियड। ये वैरी करता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक जो बिल्कुल गलत लिखा है इन्होंने यहाँ पे 1805 होगा, लॉर्ड वेल्सली का। सो दैट इज फाइन। इसको ना बस अपने पास रखिएगा, ये जो लिस्ट है इसको बस एक बार देखिएगा, ये काफ़ी हैंडी होगा आपके लिए बाद में, अभी आप समझोगे उसको। अब जो हमने बोला 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला फैक्ट है, पहला PYQ सॉल्व कीजिए इसको और बाद में मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कितने आपके सही हुए, कितने फैक्ट्स आपके सही हुए। एक तरीके से ये जो FMS है, FMS प्लस प्रीमिक्स का मिक्सचर है। ऑल्दो प्रीमिक्स में जनरली हम खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं, यहाँ पे हमने PYQ लिया है तो काफ़ी डिफरेंस भी है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं, बताइए इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में और होपफुली आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं थे बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये बने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो यस ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वो 1833 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके थ्रू बने थे। तो आंसर होगा इसका B2 ओनली, ठीक है ना। तो गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो ये 4 नाम याद रखने हैं, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो यही सारी बात है, पहला PYQ होपफुली आपका ये सही हुआ होगा। सेकंड पे आते हैं और अगेन इस लेक्चर को कर लीजिएगा, बहुत सारे आपके वॉइस रॉयस कवर हो जाएंगे। और जो भी इस लेक्चर में, जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में ना उन्होंने काफ़ी सारे गवर्नर जनरल स्लैश वॉइस रॉयस के नाम दिए हैं, जैसे डफरिन है, रिपन है, कर्जन है, हार्डिंग है। तो आपका काम क्या है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, आप बाकी जो ऑप्शंस में जो वॉइस रॉयस गवर्नर जनरल हैं उनको भी देख लेना है, उनका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है ना। वो भी मैं चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अब ये जो सेकंड फैक्ट है, क्या है इसका आंसर, हमेशा ना ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते हैं, रिपील्ड की जगह इंट्रोड्यूस पढ़ देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं रिपील्ड,
इंट्रोड्यूस जो किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वो लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन। मेरी हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टरों की तरह होती जा रही है। लॉर्ड लिटन का पीरियड है 1876 से 80 का पीरियड, मतलब जो इनके वॉइसरॉयशिप का पीरियड है, और 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है रिपील किसने किया। रिपील किया लॉर्ड रिपन ने, जिनका कि टाइम पीरियड है 1880 से 1884 के बीच में। तो आंसर है इसका लॉर्ड रिपन। वन ऑफ द बेटर वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया थे आपके लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। सो लॉर्ड रिपन ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है इंडिया में। ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए, मतलब कि अगर आप थर्ड टायर बना रहे हो, नीचे के जो लोग हैं, नीचे जो थर्ड टायर में हैं, उनको कुछ पैसे वैसे मत होता है ना, रेस करने की पावर तो दो। ये आज भी बातें होती हैं जब भी आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप भी आज भी आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन 80 से 84। अब देखिए हुआ क्या, जब हमने क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 10 देखा तो हमने 3 गवर्नर जनरल / वॉइसरॉय देख लिए, एक वॉइसरॉय थे इसमें। अभी हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके थ्रू काफ़ी सारे गवर्नर जनरल वॉइसरॉय आप देख रहे हैं, और ये जितने हम अभी करेंगे सारे याद हो जाने चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड रिपन हमने अभी देखा। सेकंड अफगान वॉर हो क्या रहा था 1839 से 1838 से 42, कहीं कहीं लिखते हैं 1839 से 40। वहाँ पे ना फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, उसको कहते हैं कि एक बिग गेम चल रहा था उस टाइम, बिग गेम रशिया और ब्रिटेन के बीच में। तो उसी बिग गेम का पार्ट था ये एंग्लो अफगान वॉर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 42, कुछ लोग कहते हैं 39 से 40, डेट चेक कर लीजिएगा। और ये जो सेकंड अफगान वॉर है 1878 से 80, और लास्ट वाला है 1919 में। तो सेकंड अफगान वॉर इन्हीं के पीरियड में चल रहा है। लॉर्ड रिपन ने उसको एंड किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील किया, इल्बर्ट बिल को सपोर्ट किया। 1883 का बिल था जिसमें इंडियन जजेस को भी पावर दिए गए थे कि वो ट्राई कर सकें यूरोपियंस को। तो अगेन लॉर्ड रिपन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। थर्ड फैक्ट, थर्ड PYQ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जरूर बताइए कितने फैक्ट्स आपके सही हुए। तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग वॉइसरॉयज, क्या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। बहुत लोगों को लगेगा सर ऐसे कैसे बता देंगे। देखिए ना, आपके पास ना जो लिमिटेड नॉलेज होगा, बाल तो मेरा ऐसा खड़ा हो रहा है जैसे कि पता नहीं कहाँ पाकिस्तान जाएगा वो बाल, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज कि हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि अब ना यहाँ पे ना आप लिमिटेड नॉलेज अपना यूज़ कीजिए। जैसे क्या होता है कि हम मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि लॉर्ड कर्जन उस टाइम थे, उन्हीं की बातें होती हैं हर किताब में। तो 1905 फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1919 एक्ट की जब हम बात करते हैं, मोंटैक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, तो हमें लगता है कि 1919 के अराउंड है ये। उसी तरीके से अब ये 2 हो गया, ये 2 होने से क्या हो गया, हमें पता है कि 1 और 2 पहले, मतलब 1 आएगा फिर 2 आएगा, मतलब ऑर्डर आइडियली ऐसा होना चाहिए 1 2। अब देखिए जहाँ भी 2 1 2 1 है उसको काट दीजिए। अब आपके पास A और C ऑप्शन बचता है। अब हो सकता है कि आपने हार्डिंग का नाम नहीं सुना हो, नॉट एन इशू एट ऑल। लॉर्ड अर्विन का आपने नाम नहीं सुना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसको फर्स्ट फेज को खत्म करने के लिए गांधी अर्विन पैक्ट आया था 1931 का। तो गांधी अर्विन पैक्ट 1931, तो इससे आपको लगेगा कि चलो 1931 के अराउंड होंगे। तो इसका मतलब आपके पास एक ऑर्डर है 1 2 4। अब देखिए 1 2 4 ए में ही है, तो मतलब ए और सी में से आंसर होगा आपका ए। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कर्जन 1899 से 1905, चेम्सफोर्ड 16 से 21, हार्डिंग 10 से 16, इनके पीरियड में ही जो पार्टीशन था बंगाल का वो अनल हुआ था। हमने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, ब्रिटिश इंडिया ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। कहाँ से कहाँ उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। पार्टिसिपेटिव रखिए सेशन को। लॉर्ड अर्विन 1926 से 31, और यहाँ पे वही बातें चल रही हैं गांधी अर्विन पैक्ट की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है इंग्लैंड में, और वो बोल रहे हैं कि गांधी जी आप लोग नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएंगे, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आ रहा सर, आइए ना जरा, क्या आप भी। तो बोल रहे नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। उन्होंने बोला नहीं आइए ना। जो भी लोगों को पकड़ा है हमने, जिन्होंने कुछ नहीं होता गलत हरकतें नहीं की, हमारा वारा नहीं है, मतलब क्रिमिनल चार्जेस पे नहीं है, हीनियस क्राइम पे नहीं है, हम उनको छोड़ देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, आइए ना प्लीज़, ऐसे मत कीजिए, देखिए आइए, क्या आप भी। तो उन्होंने बोला ओके मैं आता हूँ। फिर वो आए गए, सरोजनी नायडू मैम को भी लेके गए, क्या मदन मोहन मालवीय भी गए थे, पता कीजिए। सो द पॉइंट हियर इज कि ये है गांधी अर्विन पैक्ट। फिर उन्होंने बोला कि अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ा रोक लेते हैं। मैं फिर जब वो वापस आ गए, जब देखा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ हुआ नहीं, फिर उन्होंने बोला चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बात नहीं थी। यहाँ पे ना एक लिस्ट दे दिया मैंने आपको, लॉर्ड डफरिन, लैंडसॉन, एल्गिन, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड। इसको ना बस ऐसे ही देखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में देखते रहिएगा, आपको ना याद हो जाएगा, देखते रहिए प्यार हो जाएगा। PYQ 4 मतलब फैक्ट 4, सॉल्व कीजिए इसको। कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड है, ध्यान रखिएगा, आंखें नाक कान सब खुला रखना है। कभी कभी ये नहीं देखते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर क्या माइनस नेगेटिव में चले जाएंगे आप, और कभी कभी एक नंबर से लोगों का प्रीलिम्स छूटता है।
नॉट करेक्टली मैच। अभी हमने इतना बोल बच्चन किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए लिटन, रिपील किया रिपन, तो कर्जन कहाँ से आ जाएंगे? कर्जन तो उस टाइम शायद बेबी होंगे जब ये एक्ट आया होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। इवन अगर आपको ये सब नहीं भी पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको एक कॉमन थीम दिख रहा है। इल्बर्ट बिल अभी आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, बच्चा नहीं पैदा किया खुद से, नेचुरल हेयर नहीं है आपका तो प्रॉपर्टी एनेक्स कर लेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कॉमन थीम्स पे फोकस कीजिए, कॉमन वॉइस रॉयस गवर्नर जनरल पे फोकस कीजिए, आपको आइडिया लगता रहेगा कि यूपीएससी का शाश्वत प्यार क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अब 1878, अभी हमने देखा सेकंड एंग्लो अफगान वॉर उस टाइम चल रहा था, जिसको कि एंड करने का श्रेय बहुत लोग कहते हैं कि लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। तो अब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सब में थोड़े थोड़े रिवर्सेस फेस करने पड़े ब्रिटिशर्स को। यहाँ के वर्नाकुलर पेपर्स जो हैं, न्यूज़पेपर नहीं थे वो व्यूज पेपर थे। बाल जैसे मेरा ऊपर खड़ा हो गया है उसी तरीके से व्यूज जो है बहुत दूर दूर तक जाते थे और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ठीक है, हो गया बहुत। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसमें बुराइयां चल रही हैं कि आप ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान में हार रहे हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं अफगानिस्तान को, इनका भी ग्रेवयार्ड बनेगा वहां, हा हा। सो द पॉइंट हियर इज, और इनको पसंद नहीं आ रहा है लिटन को कि ये सब क्या मतलब बातें कर रहे हो आप, ये सेडिशन है, सेक्शन 124 है, आईपीसी लगा दूंगा आपके ऊपर, तो बंद करो और हमारे पास लेके आओ जो भी न्यूज़ तुम छापोगे। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ये जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम व्यूज पेपर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली, रस्ट गुफ्तार, बहुत सारे न्यूज़पेपर उस टाइम चल रहे थे। बाद में न्यू इंडिया, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, यू नेम इट, दे पब्लिश्ड इट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो नहीं होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने की यहाँ पे कोशिश की गई। ठीक है, फैक्ट 5 पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम गवर्नर जनरल वॉइस रॉय को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन से हम एक और गवर्नर जनरल वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल इरादा, उसको कवर करेंगे। तो कौन से स्टेट को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस? आंसर है अवध। और ये जो नहीं एक क्वेश्चन आया हुआ था और यूपीएससी में, वो आपके लिए एक और फैक्ट हो गया कि सबसे ज्यादा मेजर जो लास्ट नहीं होता मेजर एक्सपेंशन जो हुआ ब्रिटिश रूल का, वो कौन से गवर्नर जनरल स्लैश वॉइस रॉय के पीरियड में हुआ? आंसर है डलहौजी। और ये भी जो चीजें कर रहे हैं वो कर रहे हैं डलहौजी 1848 से 56। तो इस फैक्ट 5 से आपका जो लॉर्ड डलहौजी है वो कवर हो रहे हैं। अब ये तो बुरी बुरी बातें हो गई कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अवध में नहीं लगता है क्योंकि वहाँ के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनके खूब सारे बच्चे हैं, बेगम हजरत महल उनकी वाइफ हैं, बिजरिस कद्र जो है उनके बच्चे हैं। तो अगेन तो वहाँ उन्होंने सोचा कि मिस गवर्नेंस का प्रिटेक्स्ट देके एनेक्स कर लेते हैं। क्लास 12 चैप्टर 10 इतना डिटेल में जाता है अवध के कि लोग दुखी हो गए, बहुत सारी चीजें हुई, और उसके कारण भी नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी है अवध, तो उसके कारण भी 1857 रिवोल्ट हुआ। तो अब यहां से क्या हो गया कि ये जो पूरा एनेक्सेशन ऑफ अवध है, इससे आपको लॉर्ड डलहौजी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और अभी तक आपने कोई बहुत सारी अच्छी बातें लॉर्ड डलहौजी के बारे में नहीं सुनी है, बुरी बुरी बातें ही आप सुन रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहलाते हैं। रेलवे की आप जानते हैं, यहाँ पे 1848 कर लीजिएगा, रेलवे के बारे में आप जानते हैं, 1848 से 56 रेलवे, उसके बाद टेलीग्राफ, ये सब लिखेंगे, रेलवे टेलीग्राफ सब लिखेंगे। आप लिखिएगा पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी, ये इनका काम है, मतलब इसमें इन्होंने काम किया। उसके बाद जो प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो आप करंट में देखते हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा बनते हैं, कहते हैं कि उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो लॉर्ड डलहौजी रख के गए थे। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड पे काम किया, विडो रिमैरिज जो बिल था इन्हीं के टाइम पे आया था, ऑल्दो पास वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में। तो ये कुछ बातें हैं जो उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, 6 फैक्ट पे आ जाइए। इल्बर्ट बिल, और इसके थ्रू अगेन आपको दिख रहा है कुछ कॉमन ट्रेंड, कुछ कॉमन वॉइस रॉयस गवर्नर जनरल्स आपको दिख रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, प्लस जो मैंने लिस्ट दिए हैं उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इल्बर्ट बिल के बारे में बात करिए कि कर रहे हैं कि क्या मतलब है इसका। और हमने भी डिस्कस किया था कि जनरली पहले क्या होता था कि यूरोपियंस ने कुछ गलतियां की, क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे तो यूरोपियन जजेस ही उनके मतलब होता है ना ट्रायल में रहेंगे। लेकिन जो लॉर्ड रिपन है, मैंने आपको बोला ना कि ये समवॉट बेटर वॉइस रॉयस में आपको दिखेंगे, जिनका की पीरियड 1880 से 84 है। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं, इंडियन जजेस भी ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस को। बवाल हो गया, सिर्फ यूरोपियंस नहीं बवाल नहीं किया, जो एंग्लो इंडियंस लोग हैं नहीं तो जिनके कि पापा दादा उनका हेरिटेज जो है मान लीजिए इंग्लैंड का है, तो उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो अब इसके कारण क्या हो गया, उनको लगा कि ठीक है यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं इंडियन जजेस, लेकिन उस केस में क्या होगा, इंडियन जजेस के साथ कुछ यूरोपियन जजेस भी होंगे। तो बहुत लोग बोलने लगे कि भैया आप ना डाइल्यूट कर रहे हो। तो लॉर्ड रिपन बोलेंगे कि मैं क्या ही कर पाऊंगा ब्रो, अब सुन ही नहीं रहे लोग। सो अगेन लॉर्ड रिपन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आपको ना मैक्सिमम ब्रिटिशर्स
अजीब से लगेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स भी हैं जिनमें आप कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे। जैसे लॉर्ड रिपन एक है, विलियम बेंटिक एक हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में जब आप डिटेल डिस्कशन करेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ बंदा थोड़ा ठीक ही लग रहा है। अब 6 फैक्ट्स मैंने आपको बताया, 6 फैक्ट के थ्रू मैंने आपको बहुत सारे और फैक्ट्स बताए, इनको किसी हालत में नहीं भूलना है। और ये जो 7वां फैक्ट है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी PYQ 7 है, ठीक है ना। कौन थे वॉइस रॉय ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? तो ये हो गया हमारा वॉइस रॉयस का कवर करने का तरीका। मतलब हमने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि जितने अच्छे से हो सके हमने वॉइस रॉयस गवर्नर जनरल दिए आपको, बताया आपको। और द पॉइंट हियर इज कि इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो हमने वीडियो बोला और बताया, यार मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता। द पॉइंट हियर इज कि इसको एक बार अच्छे से देख लेना है इस वीडियो को, और जो क्लास 12th चैप्टर 10 है उसको भी देख लेना है। हार्डिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और जितने गवर्नर जनरल वॉइस रॉयस इस पर्टिकुलर PPT/PDF आपको मिलेगा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली जो ऑप्शंस में आते हैं गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस, उनको भी देख लेना है। यहाँ से अगर गलती हुई ना तो बहुत दुख होगा आपको, बिकॉज यहाँ पे एक कॉमन ट्रेंड आपको पता चल रहा है, नदी किनारे सांप है और पढ़ी हुई चीज़ें गलत करना एक तरीके से पाप है, ठीक है। सो आई एम स्टैमरिंग राइट नाउ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, रिवाइज कर लीजिएगा। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।